युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में 3 प्रकार के धन योग को लेकर के उपस्थित हूं और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। उन सभी दर्शकों का जो ज्योतिष का सम्मान करते हैं, जो ज्योतिष का आदर करते हैं, जो ज्योतिष को समझना चाहते हैं और जो भविष्य को देखने की क्षमता अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और कार्यक्रम के शुरुआत में ही बता दूं, कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। कहीं ना जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, आरंभ करते हैं। अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यहां से शुरू हो और यहीं पे खत्म। पर ये 3 प्रकार के जो मैं आपको धन योग बताने वाला हूं, ये वस्तुतः विभिन्न ग्रंथों में से मैंने लिए हैं और वास्तव में ये वो धन योग हैं जो बड़े ही कम कुंडलियों में देखने को मिलते हैं। पर वस्तुतः इनके प्रभाव और इनके लाभ के बारे में अगर हम जानते हैं तो निस्संदेह कई सारी चीजें हैं जो हमें जानने को मिल जाती हैं। सबसे पहले बता दूं, जन्म कुंडली में लाभ का भाव ये होता है जहां से आपके प्रत्येक दिन और जीवन में मिलने वाले समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति, जो आप चाह रहे हो, अगर ये पूछ रहे हो कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको आपकी कुंडली का 11वां भाव देखना चाहिए कि यहां का भाव का अधिपति अगर मजबूत रहा तो व्यक्ति के जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ति होती हैं और उसको यश की प्राप्ति भी होती है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव से व्यक्ति के भाग्य का लाभ देखा जाता है और जन्म कुंडली में धन के सुख के लिए 5म भाव को देखा जाता है। धन योग मैंने तो कई बनाए हैं और आप लोग उसे देख भी चुके हैं। जन्म कुंडली के 5म भाव की अगर बात करते हैं तो अगर यहां पे बुध की या शुक्र की, ध्यान से समझना, जन्म कुंडली के 5म भाव पे ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन्हीं 12 भावों में 12 राशियां बैठती हैं, मेष से लेकर के मीन राशि तक। नवग्रह इन्हीं विभिन्न राशियों में और इन्हीं भावों में बैठते हैं। बात यहां जो है वो इस बात की है कि अगर जन्म कुंडली के 5म भाव में बुध की राशि बने या शुक्र की राशि बने तो बुध के अंतर्गत 2 राशियां आती हैं। मीन राशि, बुध के अंतर्गत 2 राशि आती है, एक कन्या और दूसरी मिथुन। शुक्र के अंतर्गत भी 2 राशियां आती हैं, एक तुला और दूसरी वृषभ राशि। साथ ही साथ अगर इस भाव में यही कोई अंक लिखा हो, यानी कि या तो 3 लिखा हो या 6 लिखा हो यहां पे, या फिर 2 लिखा हो या 7 लिखा हो और इस पे चंद्रमा और मंगल 11वें भाव से बैठ करके इसे देख रहे हैं, मंगल और चंद्रमा को यही बैठना होगा, तभी जाकर के ये संपूर्ण प्रकार का धन युग बन पाएगा। और बुध और शुक्र यहीं पे बैठे होने चाहिए, ये भी बात है। यहां पे बुध और शुक्र की राशि बने और साथ ही साथ यहां पे बुध और शुक्र बैठे भी हों। अब कोई भी एक ग्रह बैठा हो, अगर शुक्र की राशि बन रही हो तो शुक्र यहां बैठे हों, अगर बुध की राशि बन रही हो तो बुध यहां बैठे हों, लेकिन दृष्टि जो पड़नी चाहिए वो 11वें भाव से चंद्रमा और मंगल की यहीं पड़नी चाहिए। ये धन योग जबरदस्त प्रकार का होता है, व्यक्ति को कई प्रकार से लाभान्वित करता है और संपूर्ण धरा पे व्यक्ति को जबरदस्त लाभ का मालिक बना देता है। दूसरी बात है, दूसरे तरीके का जो मैंने धन योग लाया है आपके लिए, उसमें अगर जन्म कुंडली के 9वें भाव में गुरु की या शुक्र की राशि बन रही हो, ये अद्भुत है, बता देता हूं। जन्म कुंडली के 9वें भाव में या तो गुरु की राशि बने या शुक्र की राशि बने और यहीं पे गुरु और शुक्र में से कोई एक ग्रह युति में, दोनों या तो साथ में बैठे हों या कोई एक ग्रह बैठा हो। गुरु या शुक्र की या तो 9 नंबर की राशि बने या 12 नंबर की राशि बने या 2 नंबर की राशि बने या 7 नंबर की राशि बने 9वें भाव में, और यहीं पे गुरु और शुक्र दोनों युति में बैठे हों और साथ ही साथ उस पे शनि की दृष्टि पड़ जाए,
यहां से बैठ करके शनि इसे देख लें, यहां से बैठ करके शनि इसको देख लें, या फिर यहां से बैठ करके शनि इसे देख लें 10वीं दृष्टि से, तो ये अद्भुत प्रकार का धन योग हो जाता है और उस व्यक्ति का धन हमेशा ही सदगति को प्राप्त करता है और हमेशा ही श्रेष्ठ जगहों पे खर्च भी होता है। धर्म के हेतु उस धन का लाभ व्यक्ति को देखा जाता है। ये दूसरे प्रकार का धन योग था। और तीसरे प्रकार का धन योग कि जन्म कुंडली के एकादशवें भाव में अगर मंगल और चंद्रमा बैठे हो साक्षात, तो ये भी धन योग, ये तो लक्ष्मी नारायण योग वैसे भी हो जाता है पर ये केंद्र में बने तब, लेकिन एकादशवें भाव में अगर चंद्रमा और मंगल बैठे हो तो व्यक्ति को जबरदस्त धन का मालिक बना देते हैं। लेकिन वहां पे शर्त इतनी सी है कि वहां पे या तो सूर्य की दृष्टि पड़नी चाहिए, सूर्य यहां बैठ करके इस भाव को देख लेने होंगे, और नहीं तो फिर शनि यहां से बैठ करके इस भाव को देख लेने होंगे। शनि की दृष्टि यहां पड़नी चाहिए, तो वो कहां बैठेंगे तो देखेंगे, तो या तो यहां बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से देखेंगे, यहां बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, और नहीं तो फिर यहां बैठेंगे तो तीसरी से, यहां बैठेंगे तो 7वीं से, और यहां बैठेंगे तो 10वीं दृष्टि से देखेंगे। ये स्थिति बननी चाहिए। मतलब चंद्रमा और मंगल अगर लाभ भाव में बैठे हो तो या तो सूर्य यहां से बैठ करके इनको देख लेते हो, सूर्य के पास चूंकि एक ही दृष्टि होती है, और या तो फिर शनि, तो शनि यहां बैठेंगे तो 10वीं दृष्टि से देखेंगे, शनि यहां बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, या तो शनि यहां बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से देखेंगे। ये 3 स्थितियां जातक के जीवन में अकूत धन की स्थिति को दिखाने वाली होती हैं। ये अद्भुत प्रकार का धन योग है। जरा खोज के देखो आपकी कुंडली में कितने प्रकार का धन योग मैंने बताया था एक बार कार्यक्रम में, पर इस कार्यक्रम में देखिए कि चंद्रमा मंगल यहां तो शनि सूर्य की दृष्टि है, अगर गुरु शुक्र यहां तो सिर्फ शनि की दृष्टि है, और अगर शुक्र बुध यहां तो चंद्रमा और मंगल की दृष्टि है। बस ये 3 प्रकार का धन योग, जो उस प्रकार के धन योग से भी बड़ा लाभकारी होता है जो विभिन्न भावों से मैंने आपको बताया था। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, परम शांति को प्राप्त करना चाहते हो या कर्म में लाभ प्राप्त करना चाहते हो, तो सिर्फ इतनी सी बात याद रख लीजिए कि जो कर रहे हैं उसमें अपने आप को बांधो मत। क्योंकि शांति या फिर किसी भी प्रकार से अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, जो कुछ भी बनना चाहते हो, ये नई सोच के लोग आपको ये कहेंगे उसके पीछे भागो, उसको हमेशा दिमाग में सोचते रहो, लेकिन नहीं, वास्तव में आप उस कर्म के फल में बंध जाते हो। जैसे ही आपने किसी काम को करना शुरू किया और उसके फल के प्राप्ति के बारे में सोचना शुरू किया, आप उस कर्म के फल से दूर हो गए। अब वो आपको जो 2 घंटे में मिलना था अब वो 3 घंटे में मिलेगा। एकमात्र गीता का यही सिद्धांत जीवन में अगर उतार दिया जाए तो निस्संदेह हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं, नैष्ठिकी शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप अपने कर्मों में अपने आप को बांधो मत, बस यूं ही करते रहो। जैसे भगवान को प्रसाद चढ़ाया, तो भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद आप क्या करते हो, ये आपके दिमाग में अगर जैसे ही बात ये आती है कि भगवान खाएंगे थोड़ी, वो तो मुझे ही खाना है, तो इसका मतलब है कि वो भगवान के द्वारा प्रसाद न तो प्राप्य होगा आपको और न वो भगवान को जाएगा। पर वस्तुतः आप अगर शुद्ध रूप से ये चाहते हो कि नहीं, ये मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूं, भगवान के लिए ही ये सामान मैं खरीद रहा हूं, उनके लिए ही मैं ये तैयार कर रहा हूं, तो निसंदेह शायद वो भगवान को प्राप्त हो जाए। यही बात है, आपके द्वारा जो किया गया कर्म है वो साक्षात भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद है। क्या पता आपने प्रसाद चढ़ाया, भगवान प्राप्त कर ले उसे, और फिर आप प्रसाद ढूंढते रहो तो आपकी सफलता होगी। अरे वाह, मैंने भगवान को दिया था, प्रसाद गायब है। लेकिन वास्तव में यही बात समझने के लिए है कि आप जो कर रहे हो उसे चढ़ाते जाओ, समर्पित करते जाओ, उसमें बांधो मत। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।